नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं वैशाली ओम प्रकाश। हाल में ही हाई कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की दलील को स्वीकार करके पुरातात्विक विभाग के सर्वे को रोकने से इनकार किया जाना ये दर्शाता है कि उपासना स्थल कानून 1991 की उपयोगिता क्या है। इस फैसले पर कानून के जानकार सवाल उठा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उपासना स्थल कानून 1991 क्या है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने यह निर्णय लिया कि देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जैसे वो यथास्थित बने रहेंगे तथा किसी भी धार्मिक स्थल के रूपांतरण पर और किसी धार्मिक चरित्र के साथ छेड़छाड़ न करने के लिए संसद में 1991 में ये कानून लाया गया। परंतु इसकी धारा 5 वर्णित में बाबरी मस्जिद को इस कानून से परे रखा गया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विवाद स्वतंत्रता के पूर्व से न्यायालय में लंबित था। उपासना कानून बनने के बाद ये सोचा जा रहा था कि देश में अब किसी तरह का मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होगा, लेकिन एक वर्ग उपासना कानून 1991 को रद्द करने की मांग लगातार करता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने पुरातात्विक सर्वे की मांग किया था कि ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र मंदिर का है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में उपासना कानून 1991 का हवाला देकर याचिका को रद्द करने की मांग कर रहा था। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी और एक्सपर्ट की राय क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी की ओर से 5 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें दलीलें दी गई थी कि उपासना स्थल कानून की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वर्जित कर दिया गया था। 1991 में कई हिंदुओं ने एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के मंदिर के ऊपर बनाया गया था और वहां देवी देवताओं की कई दृश्यमान और अदृश्य मूर्तियां थी। याचिका के अनुसार औरंगजेब के शासन के दौरान इन्हें नष्ट कर दिया गया था। उपासना स्थल कानून 1991 कहता है कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बना रहेगा और उसे बदला नहीं जा सकता। इसके मकसद और कारण में कहा गया कि पूजा स्थलों के परिवर्तन से संबंधित उठने वाले विवादों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए इसे पास किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कानून बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता। इसलिए मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि आजादी के समय ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद थी, इनके धार्मिक चरित्र को बदला नहीं जा सकता। लेकिन हिंदू पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि पहले यह तय किया जाना चाहिए कि वर्तमान समय में धार्मिक चरित्र क्या है। उन्होंने दलील दी कि एक बार जो मंदिर होता है वो हमेशा मंदिर ही रहता है, वो कहीं गुम नहीं हो सकता, ध्वस्त करने से भी नहीं। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस कानून की चर्चा की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को लोग कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं सुधार सकते। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इतिहास और उनकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य को दबाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें उन हिस्सों को हिंदू देवता की संपत्ति घोषित किए जाने का आदेश दिए जाने की कोर्ट से मांग की गई थी और यह भी कहा गया था कि हिंदुओं को मंदिर के पुनर्निर्माण और वहां पूजा पाठ करने का अधिकार है। याचिका में यह भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। जब से ये मुकदमा दायर किए गए तभी से मस्जिद कमेटी का स्टैंड यही बना रहा कि 1991 के कानून के तहत ये मुकदमे वर्जित हैं। उपासना स्थल कानून 1991 कहता है कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बना रहेगा और उसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मान लिया
कोर्ट ने कहा कि ये कानून केवल परिवर्तन और पूजा स्थल को ही परिभाषित करता है, स्थल के धार्मिक चरित्र को नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि वे केवल ये घोषणा करने की मांग कर रहे थे कि ये हमेशा से एक मंदिर रहा है। अदालत केवल स्थल के चरित्र को निर्धारित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उसे सबूतों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है और इसलिए उसने भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराए जाने का आदेश किया था। 1991 के कानून को पास किए जाने और राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद मस्जिद के मंदिर होने के दावे वाले मुकदमे नहीं रुकेंगे। इस समय ऐसे दो बड़े मामले हैं, एक वाराणसी में और एक मथुरा में। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जुड़े मामलों में भी मस्जिद की ओर से दलील दी गई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले में भी मस्जिद की ओर से दलील दी गई कि ये मामला कायम नहीं रह सकते और उसने अपने पक्ष में 1991 के कानून का हवाला दिया। इस जगह पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का दावा किया गया है। हालांकि कोर्ट ने इन मामलों को खारिज नहीं किया है। साल 2020 में मथुरा की जिला अदालत ने कहा कि यह कानून कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता। शाही ईदगाह मस्जिद में कोर्ट द्वारा निर्देशित सर्वे भी चल रहा है। यहां तक कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी कि 1991 का कानून किसी पूजा स्थल के असली धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। हालांकि यह टिप्पणी आदेश नहीं है और इसलिए बाध्यकारी भी नहीं है, लेकिन इसी तरह के विचार कई अदालतों की ओर से व्यक्त किए जा चुके हैं। इसी बीच कई हिंदू समूहों ने इस कानून को रद्द करने की कोशिश की है। साल 2022 में बीजेपी सांसद कृष्णपाल यादव ने ये कहते हुए 1991 में कानून को रद्द करने का बिल पेश किया था। अतीत के आक्रमणकारियों के कारनामों के खिलाफ हिंदुओं की आवाज दबाता है। इसके अलावा इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर हुई है, जिनमें तर्क दिया गया है कि यह कानून सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, क्योंकि ये अन्य लोगों के अलावा हिंदुओं पर विपरीत असर डालता है। कई एक्सपर्ट्स इसे एक पैटर्न बताते हैं, जैसे पहले ये दावा करना कि मस्जिद हमेशा से मंदिर था और फिर कोर्ट के सर्वे की मांग करना, और अब जब एक बार सर्वे ये संकेत देता है कि यहाँ मंदिर मौजूद था, तो उस संपत्ति पर पूजा पाठ का दावा करने के लिए ये दलील देना कि मंदिर का धार्मिक चरित्र कभी भी नहीं बदलता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा, मैं मानता हूं कि एक स्थल के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौजूदा समय में ये एक मस्जिद है जहां हर रोज नमाज होती है। ऐसे में इसमें निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट को सिर्फ ये तय करने की जरूरत थी कि उपासना स्थल कानून 1991 के तहत ये मुकदमा वर्जित है या नहीं। रिटायर्ड जस्टिस माथुर ने कहा, मेरे हिसाब से ये फैसला 1991 के कानून के तहत वर्जित होगा। अगर अदालतें 1991 के कानून के अनुसार नहीं चल रही हैं, तो ये दुखद बात कि वे विधायिका की ओर से बनाए गए कानून को अहमियत नहीं दे रही है। इस तरह से 1991 के कानून की क्या उपयोगिता रह गई है, इस पर एक्सपर्ट की राय नहीं है। आज धार्मिक चरित्र तय करने के लिए सर्वे किए जाएंगे और कल को वहां धार्मिक चरित्र के अनुसार निर्माण या पूजा करने की मांग की जाएगी। ये केवल काशी और मथुरा की ही बात नहीं है, ऐसे हजारों आएंगे। हम 1947 को जब तक धार्मिक चरित्र का अंतिम साल नहीं मान लेते हैं, तब तक कोर्ट में ऐसे मामले आएंगे और 1991 में उपासना कानून अपनी अहमियत खोता जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए